हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट का 10वां चैप्टर द सरमन एट बनारस है ना। ये बनारस, ये अलग तरह की स्पेलिंग लिखी हुई है लेकिन इसका अर्थ बनारस ही है। बनारस जिसका अब नाम क्या हो गया है, वाराणसी, है ना। ये हमारा जो भारत देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसका एक ज़िला है, एक शहर है बनारस, है ना। जहाँ ये जो बनारस शहर है ये पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है ना। तो वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर घाट हैं और ये जो बनारस है ये एक इतना पवित्र स्थान माना जाता है कि हर कोई व्यक्ति वहाँ जाके गंगा स्नान करना चाहता है। होली डिप, है ना, पवित्र स्नान माना जाता है वहाँ का, है ना। और पता है आपको एक चीज़ और है कि ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने अंत समय में, है ना, अंत समय का मतलब जब वो वृद्ध हो जाता है ना, और उसकी जब मृत्यु निकट होती है और अगर वो बनारस में जाके अपने प्राण त्यागे, है ना, अगर उसकी जो देह है वो अगर बनारस में अपनी देह त्यागे तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा मैया उसे स्वर्ग प्रदान करती हैं, ऐसी मान्यता है ना, भारतीय हिंदू परंपरा के अनुसार। तो ये जो बनारस है बहुत प्यारा सा शहर है और मैं तो पता है इसको किसके नाम से भी जानता हूँ, आपने सुना होगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, शहनाई मास्ट्रो, है ना, शहनाई वादक जो थे, भारत रत्न मिला हुआ था उनको, बहुत ही प्यारी बांसुरी बजाते थे। वो कहाँ के रहने वाले थे, बनारस के रहने वाले थे। गंगा मैया के घाट पे बैठ के वो घंटों घंटों तक, है ना, शहनाई का रियाज करते रहते और तरह तरह की जो धुन बनाते थे वो कहते थे कि मेरी धुनों में, है ना, गंगा मैया की लहरों का बहुत बड़ा योगदान है ना। और ये जो बनारस है वो BHU के लिए भी प्रसिद्ध है। BHU है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एक बहुत बड़ा प्राचीन काल का विश्वविद्यालय है ना। पंडित मदन मोहन मालवीय बहुत बड़े देशभक्त थे हमारे। वो बेटा पता है आपको अपने इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए पूरे बहुत बड़ा कद था उनका। कद का मतलब मतलब लोग उनको बहुत मानते थे, बहुत ही संयमी दिव्य पुरुष थे वो, सज्जन, है ना, महान व्यक्ति थे। तो वो झोली फैला के पूरे इस भारत में गए, है ना। और उस समय राजाओं का राज हुआ करता था, हर राजा ने उनको आर्थिक सहायता प्रदान की। तब उन्होंने बनारस के अंदर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU की स्थापना की, है ना। और वो इतना बड़ा कैंपस है BHU का और वहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, बहुत घने घने बड़े बड़े पेड़ हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि ऊपर से अगर देखें गूगल इमेज तो वहाँ पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। और वहाँ पता है आपको वहाँ पे इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, उसके अंदर IIT है, मेडिकल कॉलेज है और बहुत सारे ह्यूमैनिटीज़ के, आर्ट्स के, साइंस के, सब तरह के उसके अंदर कोर्सेज होते हैं। और वहाँ साइकिल ही अलाउ है, अंदर आप जो है ना बाइक नहीं ले जा सकते वहाँ, है ना। पॉल्यूशन फ्री वहाँ का जो कैंपस है वो बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री है ना। बहुत ही प्यारी जो उसका कैंपस है। अब ये जो सरमन एट बनारस है, सरमन का मतलब होता है प्रवचन, है ना, उपदेश, ज्ञान। जैसे आपने देखा होगा जो साधु संत होते हैं, जो धर्म गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स जो होते हैं, आध्यात्मिक गुरु बोल लो उनको, चाहे धर्म गुरु बोल लो, वो क्या देते हैं, वो उपदेश देते हैं, धार्मिक उपदेश देते हैं, उनको सरमन कहते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सरमन बोलते हैं उन धार्मिक उपदेशों को। तो जो महात्मा बुद्ध थे, है ना, वो राजा तो कहाँ के थे, राजा के पुत्र थे और वो बिहार के थे वो। लेकिन इसमें अपन पढ़ेंगे इस लेसन के अंदर कि वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब छोड़ दिया था, है ना। अपनी बहुत सुंदर उनकी पत्नी थी, एक बेटा था उनका, उनको रात के अंदर सोता हुआ छोड़ के वो चले गए थे ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य के लिए। तो पहली जो उन्होंने अपना धार्मिक उपदेश दिया था वो बनारस के अंदर दिया था। तो ये जो आपका बहुत प्यारा सा लेसन है, इसमें बहुत बड़ी सीख दी गई है ना, वो उसी पे आधारित है, उनका जो प्रथम उपदेश था, है ना। और ये जो मुख्य इसके अंदर जो भाव है वो है दुख का, सफरिंग, है ना। तो उनका था कि दुख है, देयर इज सफरिंग।
दुख का कारण है, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, और दुख का निरोध भी है, दुख है ना को दूर करने का उपाय भी है, देयर इज ए मेथड ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग, है ना। तो इसके बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। अब मैं शुरू करता हूं। यूज ए डिक्शनरी और आस्क यूर टीचर्स, आप या तो डिक्शनरी का उपयोग कर लो या अपने टीचर्स से पूछो, टीचर्स की सहायता के ले लो। एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ग्रुप्स, जब आप अपनी क्लास के अंदर इन प्रश्नों को ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो तो आप या तो डिक्शनरी की सहायता ले सकते हो या अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हो। What is sermon? सरमन क्या है? तो ये एक धार्मिक उपदेश होता है जो स्पिरिचुअल लीडर्स के द्वारा दिया जाता है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और टॉक? क्या ये एक लेक्चर और टॉक से डिफरेंट होता है? यस, जो व्याख्यान होता है या एक बातचीत जो होती है वो सामान्य हो सकती है या किसी अन्य विषय पर आधारित होती है, और सरमन जो है वो सिर्फ और सिर्फ धर्म पर आधारित जो व्याख्यान होता है उसी को सरमन बोलते हैं। तो लेक्चर और टॉक से जो सरमन है वो क्या है? डिफरेंट है। कैन दिस वर्ड ऑल्सो बी यूज्ड एज ए नेगेटिव वे, इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक? क्या इस सरमन को प्रयोग में लिया जा सकता है नेगेटिव तरीके से या जोक के रूप में? यस, है ना। आपने जैसे कोई कुछ कह रहा होता है ना तो लोग कटाक्ष करते हैं उसके ऊपर, है ना, रहने दे, ज़्यादा उपदेश मत दे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं उसको, तो यस, तो है ना, ज़्यादा उपदेश मत झाड़े तो इसको नेगेटिव वे में या जोक के रूप में भी इस शब्द को प्रयोग किया जाता है। जैसे कि माई मदर सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, मेरी माँ हमेशा मेरे को उपदेश देती रहती हैं कि मैं अपना काम समय पे नहीं करता हूँ, ठीक है ना। फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, इन वर्ड्स के मीनिंग ढूंढो एंड और फ्रेजेस के मीनिंग ढूंढो गिवन इन द बॉक्स, जो इस बॉक्स में दिए गए हैं। एफ्लेक्टेड विद, है ना, एफ्लेक्टेड विद का मतलब होता है पीड़ित किसी चीज़ से जिससे हम प्रभावित हो रहे हों, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हों, पीड़ित हो रहे हों। बी कंपोज्ड, शांत रहना, गंभीर रहना, ठीक है ना। डेसोलेशन, डेसोलेशन का मतलब होता है वीरान, बिल्कुल कुछ नहीं हो, है ना, डेजर्ट एक तरह से। लेमेंटेशन, लेमेंटेशन होता है पछतावा करना, है ना, जैसे रिपेंट बोलते हैं अपन, है ना, जब कोई गलत काम हो जाता है उसको पीछे हम पछताते हैं फिर, है ना, या विलाप करते हैं, गलत मत भी हो, कोई भी चीज़ के ऊपर विलाप करना, उसको लेमेंटेशन कहते हैं। प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब खरीदना, प्राप्त करना। बी सब्जेक्ट टू, जब हम किसी चीज़ से क्या होते हैं? सब्जेक्ट टू होते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब प्रभावित होते हैं हम किसी चीज़ से, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं अब हम। हैव यू हर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट? क्या आपने सरमन ऑन द माउंट के बारे में सुना है? शायद आपने नहीं सुना हो तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जो सरमन ऑन द माउंट है, ये जो ईसा मसीह थे, जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, ईसाई लोग जो होते हैं, तो उनके जो जीसस क्राइस्ट हैं, ईसा मसीह, उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उनको सरमन ऑन द माउंट कहा जाता है। हु डिलीवर्ड दिस, किसने दिए थे ये? तो बता दिया आपको, जीसस क्राइस्ट ने, ईसा मसीह ने। हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस? आप क्या सोचते हो कि बनारस में सरमन किसने दी होगी? तो ये महात्मा बुद्ध ने दी थी, है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे आगे। गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध जिनका समय दर्शाया गया है 563 बीसी से 483 बीसी तक, है ना। बीसी का मतलब ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। जैसे अभी कितना चल रहा है? 2021 चल रहा है, तो इससे जब 2021 पहले जाओगे आप तो 0 आ जाएगा, और फिर वहाँ से 563 और जोड़ दो इसमें, तो 2021 में जब आप 563 और जोड़ दोगे तो 4, 6 और 2 8, 5, तो 2584 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का। बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस, है ना, उनका जीवन एक राजकुमार की तरह शुरू हुआ। नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, जिनका कि नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम नाम था। इन नॉर्दर्न इंडिया, उत्तर भारत में, जैसे बताया था ना, जो बिहार के अंदर एक राजधानी थी, शायद राजगिरी, मुझे एक्चुअली एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बिहार के अंदर एक उस जमाने में वो हुआ करते थे, जैसे जनपद होते थे ना, उस तरह से, जैसे मौर्य वंश और इस तरह की जो वंश थे, ठीक है। एट 12 वर्ष की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स, है ना। जब वो 12 वर्ष की हुए तो उन्हें भेज दिया गया अध्ययन करने के लिए। किसमें? किसका अध्ययन करने के लिए? हिंदू धर्म के पवित्र आध्यात्मिक ग्रंथों का, स्क्रिप्चर्स, वेद पुराण, इनका सेक्रेड यानी पवित्र, उनका अध्ययन करने के लिए उन्हें भेज दिया गया। एंड 4 years लेटर,
और 4 वर्ष बाद यानी 12 और 4 16, 4 years लेटर 4 वर्ष बाद ही रिटर्न होम, वो घर लौटे टू मैरी ए प्रिंसेस, एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। यानी 16 वर्ष की उम्र में उनकी क्या हो गई, शादी हो गई। पहले राजा महाराजाओं की जल्दी शादियां हो जाया करती थीं। दे हैड ए सन, उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र पैदा हो गया। एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, और 10 वर्ष तक यानी 16 से लेकर 26 वर्ष तक उन्होंने एक शानदार राजशाही जीवन व्यतीत किया। बेफिटेड रॉयल्टी है ना, राजशाही ठाट वाट का जीवन उन्होंने जिया, जैसा कि एक राजकुमार का जीवन होता है। एट अबाउट द एज ऑफ 25, लगभग 25 वर्ष की उम्र में द प्रिंस, ये जो राजकुमार थे है ना सिद्धार्थ गौतमा, हेयर टू फोर सील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब इसमें बताया गया है कि 25 वर्ष की उम्र तक इन राजकुमार को, हेयर टू फोर का मतलब अब तक है ना, हेयर टू फोर का क्या अर्थ है, अब से पहले। शील्डेड, शील्ड का मतलब होता है किसी को कवच बना के रखना, अर्थात इनको शील्ड का मतलब जैसे किसी को बचा के रखना, तो इनको दूर रखा गया था, राजकुमार को दूर रखा गया था, किससे, फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के दुखों से। जैसे आपने देखा होगा बेटा, जो धनवान माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चे, अपने बेटे बेटियों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना चाहते, है ना, उन्हें दुनिया के कष्टों से वो वाकिफ होना ही नहीं चाहते हैं, है ना। बस हर छोटी सी प्रॉब्लम हुई तुरंत वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ देते हैं, तो बच्चों को पता ही नहीं चल पाता कि दुख क्या होता है ना। तो बेटा मैं तो कहता हूँ कि जिन बच्चों का जो बचपन है वो हार्डशिप्स में बीतता है ना, हार्डशिप्स का मतलब थोड़ा सा कठिनाइयों में बीतता है, परेशानियों में बीतता है, तो वो ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि बाद में जो बाद का जीवन होता है उस समय अगर उनमें कोई परेशानी आती है तो वो उसका डट कर मुकाबला कर लेते हैं, टूटते नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा है जिसने ज़िंदगी भर शुरुआत से बचपन से ही सब कुछ अच्छा देखा और फिर बाद में और थोड़ा सा वो वैसा भी हो जाता है फिर, है ना, कि अपन तुरंत पेरेंट जो है उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं, तो जैसे फिर जब वो बड़ा होता है, जब असल ज़िंदगी में आता है तो उसको नो सुननी पड़ती है, तो वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें हमारे बच्चों को सब तरह के जीवन से वाकिफ होने देना चाहिए। तो 25 वर्ष की उम्र तक राजकुमार को संसार की जो परेशानियां थी इनसे बचा के रखा गया था। वाइल आउट हंटिंग, लेकिन एक दिन जब वो शिकार पे जा रहे थे, चांस्ड अपॉन, है ना, उनका आमना सामना हो गया, किसके साथ, ए सिक मैन, है ना, 4 लोगों के साथ हुआ। पहले तो एक वृद्ध व्यक्ति का दिखाई दिया उन्हें, देन एन एज, हाँ सिक मैन मतलब वृद्ध नहीं, रोगी, एक रोगी व्यक्ति दिखाई दिया, है ना, और बीमार व्यक्ति दिखा। फिर उसके बाद एक वृद्ध पुरुष दिखा, देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, और फिर एक वो जा रही थी, क्या नाम है, जो दाह संस्कार करने के लिए जाते हैं ना, वो एक यात्रा, शव यात्रा जा रही थी। एंड फाइनली ए मॉन्क, और लास्ट में उन्हें एक वो दिखाई दिया, एक साधु दिखाई दिया, सन्यासी दिखाई दिया, बेगिंग फॉर आर्म्स, आर्म्स बोलते हैं भीख, जो क्या मांग रहा था, भीख मांग रहा था। तो पहली बार जैसे ही वो बाहर निकले ना, तो उनको इन 4 चीज़ों का एक ही दिन में, और ये चारों चीज़ें कैसी हैं बताओ, सिक मैन, है ना, यानी वो बेचारा क्या है, तड़प रहा है पीड़ा से, बीमार है। फिर एक वृद्ध व्यक्ति है, इस पर चला नहीं जा रहा। फिर एक शव यात्रा जा रही है, यानी मृत्यु हो गई है, लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। और फिर एक ऐसा सन्यासी जो क्या मांग रहा है, भीख मांग रहा है। तो ये चारों ही दृश्य जो थे वो उनको हिलाने वाले थे, उनके मन को विचलित करने वाले थे। दीज साइट्स सो मूव्ड हिम, इन दृश्यों ने उनको इतना हिला दिया अंदर से, दैट ही एट वंस, कि उन्होंने तुरंत वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, वो संसार में आ गए। अर्थात राजपाट सब त्याग के वो एक सामान्य व्यक्ति का जीवन उन्होंने अख्तियार कर लिया। टू सीक एनलाइटमेंट, है ना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। कंसर्निंग द सॉरोज, दुखों से संबंधित, है ना, कंसर्निंग सॉरोज का मतलब दुखों से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने संसार त्याग दिया, है ना। ही हैड विटनेस्ड, जो कि उनका सामना हुआ था जिन दुखों से, तो उन दुखों के, ये दुखों का कारण क्या है ना, उनका जो मूल कारण है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वो संसार में कूद पड़े, संसार एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करने लगे।
ही वांडर्ड फॉर 7 years, वो 7 वर्षों तक भटकते रहे। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। वेयर ही वोड, जहाँ पर उन्होंने प्रतिज्ञा ली, है ना, जहाँ पर उन्होंने प्रण लिया, टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, है ना, कि मैं अब यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, मेरे इन प्रश्नों के जब तक उत्तर मुझे नहीं मिल जाएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, सो 7 दिनों तक उन्होंने तपस्या की, उनको 7 दिन बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध प्राप्त हुआ उनको। ही रिनेम्ड द ट्री एज बोधि ट्री, और उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, बोधि वृक्ष रख दिया। ट्री ऑफ विजडम, ठीक है ना, तो बुद्धिमत्ता का पेड़ यानी बोधि वृक्ष रख दिया उसका। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और वो उसी वृक्ष के नीचे, है ना, अन्य लोगों को, सामान्य लोगों को सिखाने लगे और अपने अनुभवों को उनके साथ, अपनी अनुभवों को, अपनी सीखों को उनके साथ साझा करने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, और उस समय, है ना, जब ये करने लगे तो लोग उन्हें किस नाम से जानने लगे, बुद्ध नाम से जानने लगे। द अवेकन्ड और एनलाइटेंड, बुद्ध किसको बोलते हैं, जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, है ना, जिसे संपूर्ण चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उसे हम अवेकन्ड या एनलाइटेंड बोलते हैं। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने दिया अपना पहला प्रवचन बनारस शहर में। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंगेज, गैंगेज किसको बोलते हैं, गंगा को बोलते हैं। तो गंगा नदी के किनारे जितने भी पवित्र स्थल हैं स्नान करने के, डिपिंग प्लेसेस, है ना, स्नान करने के जितने भी पवित्र स्थल हैं उन सब में ये मोस्ट होली है, इसे सबसे ज़्यादा पवित्र माना, पवित्रतम माना जाता है बनारस का। तो इसके बनारस में उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया था। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, उस प्रवचन को, उस उपदेश को संभाल के रखा गया है। एंड इज गिवन हेयर, और यहाँ ये नीचे दिया गया है उसका, जो उन्होंने उस समय दिया था। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। तो यह रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट का मतलब यह एक तरह से जानकारी देता है भगवान बुद्ध की, महात्मा बुद्ध के ज्ञान के बारे में, उनकी विजडम के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में, है ना, जो कि कैसा है, इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसा दुख। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, है ना, जिसका पता नहीं लगाया जा सके कि ये आखिर है तो क्यों है। तो इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसा दुख जिसके बारे में पता नहीं किया जा सकता, उस दुख के ऊपर यहाँ पर प्रकाश डाला गया है, रिफ्लेक्ट इस पे किया गया है इस कथा के अंदर, इस कहानी के अंदर। अब हम इसकी एक कहानी पढ़ते हैं छोटी सी। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी एक महिला थी जिसका एक अकेला पुत्र था, इकलौता पुत्र था। एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने उस मृत बच्चे को हर पड़ोसी के पास ले गई, हर पड़ोसी के घर घर ले गई। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, कि काश कि कृपया मेरे बच्चे के लिए आप दवाई औषधि दे दीजिए ताकि ये जीवित हो जाए। एंड द पीपुल सेड, और लोग कहते, सी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि उसने अपना सेंस खो दिया है, अर्थात जो किस्सा है वो क्या हो गई है, पागल हो गई है, क्योंकि वो मानने को ही तैयार नहीं थी कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। द बॉय इज डेड, क्योंकि जो लड़का था, वो जो बच्चा था, वो क्या था, मृत हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। एट लेंथ, बाद में, किसा गौतमी, है ना, अंत में किसा गौतमी मेट ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति से मिली, हु रिप्लाइड टू हर, क्योंकि वो जो भी मिलता था पड़ोस में, आस पड़ोस में, दूर जहाँ भी कोई मिलता था उससे दवाई मांगती थी, औषधि मांगती थी कि मेरे बेटे को ठीक कर दो, आप दवाई, ऐसी दवाई दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन अंत में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने जवाब दिया अब उसकी प्रार्थना का,
उसकी रिक्वेस्ट का, किसा गौतमी का, उसने कहा आई कैन नॉट गिव दी मेडिसिन, है ना, तो दिव का मतलब है यू, मैं तुम्हें दवा तो नहीं दे सकता, औषधि तो नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, दाई यानी योर, तुम्हारे बच्चे के लिए, बट लेकिन आई नो ए फिजिशियन हु कैन, मैं एक ऐसे फिजिशियन को जानता हूँ, मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ, एक ऐसे चिकित्सक को जानता हूँ जो इसका उपचार कर सकता है। एंड द गर्ल सैड, और उस लड़की ने कहा, अब लड़की क्यों कहा गया है इसको, किसा गौतमी को, उस एक तरफ से उसका बच्चा बताया गया, बेटा होता क्या था कि पहले ज़माने में बहुत जल्दी शादियां हो जाया करती थी, है ना, तो इसीलिए उसको गर्ल नाम से संबोधित किया गया है। उस लड़की ने कहा, किसा गौतमी ने कहा, प्रे टेल मी, प्लीज़ टेल मी, कृपया मुझे बताइए श्रीमान, हु इज इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, गो टू साक्य मुनि द बुद्धा, आप साक्य मुनि जिनका नाम बुद्ध है उनके पास जाइए। तो ये वही बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, जो बोधि वृक्ष के नीचे लोगों को उपदेश दिया करते थे। किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा, अब रिपेयर्ड का मतलब है वेंट, गई, है ना, तो किसा गौतमी महात्मा बुद्ध के पास गई और विलाप करने लगी और रोने लगी उनके आगे। लॉर्ड एंड मास्टर, हे प्रभु, हे मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे औषधि दीजिए जिससे कि मेरा बेटा, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर, जैसे एक जितनी मुट्ठी में समाए उतना, है ना। मस्टर्ड का मतलब होता है वैसे तो जो सरसों होती है ना, सरसों को भी कहते हैं, और राई जो होती है ना, सरसों से छोटी सी हल्के दाने होते हैं, उसको राई बोलते हैं। तो सरसों बोल लो, राई बोल लो, आप कुछ भी बोल लो, है ना। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक मुट्ठी आप सरसों के दाने लाके दीजिए, राई के दाने लाके दीजिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस टू प्रोक्योर इट, है ना, और जब उस लड़की ने आनंदित होकर, खुश होकर कि ये काम तो मैं फट से कर दूंगी, है ना, लाके दे दूंगी, प्रोक्योर, प्रोक्योर का मतलब खरीदना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अर्थ है, लाके देना, कि मैं तो ये तो अभी लाके दे देती हूँ। तो बुद्ध ने कहा, बुद्धा एडेड, बुद्ध ने कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, है ना। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे कहा था कि मुझे आप एक मुट्ठी, है ना, राई लाके दीजिए या सरसों लाके दीजिए, तो वो इतना सुना उसने तो बड़ी खुश हो गई, वो तो अभी मैं लाके दे देती हूँ। लेकिन फिर उसके जस्ट बाद महात्मा बुद्ध ने कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन, कि ये जो सरसों के जो बीज हैं या राई के जो दाने हैं, सरसों के दाने हैं, ये आपको वहाँ से लाने हैं, उस घर से लाने हैं, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, जहाँ किसी ने अब तक नहीं खोया हो अपना बच्चा, है ना, अपने पति, अपना पेरेंट, माता पिता, और फ्रेंड, और कोई मित्र, है ना, दोस्त। तो यानी आपको ऐसे घर से ये मस्टर्ड सीड लेके आने हैं, राई के दाने लेके आने हैं, जिस परिवार में ना तो कोई बच्चे की मृत्यु हुई हो, ना किसी महिला के पति की मृत्यु हुई हो, ना किसी लड़के लड़कियों के पेरेंट्स की मृत्यु हुई हो, ना किसी के फ्रेंड की मृत्यु हुई हो, ऐसे घर से आपको राई के दाने लाकर देने हैं। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी किसा गौतमी अब एक घर से दूसरे घर गई, घर घर गई। एंड द पीपुल पिटीड हर एंड सेड, हेयर इज मस्टर्ड, और लोगों ने उसके ऊपर दया की और कहा, ये लो, हेयर इज मस्टर्ड सीड, ये लो, ये राई के दाने लो, टेक इट, ये ले लो इन्हें। बट व्हेन सी आस्क्ड, है ना, लेकिन जब उसने कहा, किसा गौतमी ने कहा, डिड ए सन और डॉटर, ए फादर और मदर डाई इन यूर फैमिली, क्या आपके परिवार में किसी बेटे की, बेटी की, माता पिता की या माता की मृत्यु हुई है आपके परिवार में? दे आंसर्ड हर, तो उन्होंने उसे उत्तर दिया, किसा गौतमी को उन्होंने उत्तर दिया, अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, है ना, कि बड़े दुख की बात है कि जीवित लोग तो बहुत कम हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। डू नॉट रिमाइंड अस अवर डीपेस्ट ग्रीफ, है ना, वो लोग किसा गौतमी को कह रहे हैं, कृपया आप हमें हमारे जो गहनतम दुख है उसकी याद मत दिलाओ। एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम विलव्ड वन हैड डाइड इन इट, और ऐसा कोई घर नहीं था, ऐसा कोई घर नहीं था जिसने अपना कोई प्रियजन नहीं खोया हो। एंड देयर वॉज नो हाउस
बट सम विलव्ड वन, तो वट का मतलब क्या है यहाँ पे, वेयर, जहां पर कि कोई प्रियजन की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वियरी, किसा गौतमी थक गई, वियरी का मतलब होता है टायर्ड, एंड होपलेस और निराश हो गई, एंड सेट डाउन एट द वे साइड और सड़क के किनारे बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, शहर की अब दिन भर वो मांगती रही, घर घर जाके मांगती रही, और क्या हो गई, सांझ हो गई, और दिन छिप गया और वो बहुत ज़्यादा थक गई, और थक के वो सड़क के किनारे बैठ गई और शहर की किन को देखने लगी, बत्तियों को देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, है ना। अब आप देखो बच्चों कि इसमें ये कहा गया है कि पहले, अब ये उस पुराने ज़माने की बात है जब महात्मा बुद्ध के ज़माने की, तो उस ज़माने में जो बिजली है, करंट जो है ना, इलेक्ट्रिसिटी है ना, ये तो हुआ नहीं करती थी। जो घर आजकल घरों में जो बिजली है ये नहीं हुआ करती, तो उस समय क्या होता था, सिर्फ दिया बत्ती करते थे लोग, है ना, दीपक जलाते थे, उनसे उजाला हुआ करता था, है ना, चाहे वो मिट्टी के तेल का हो या घी का दीपक हो, और हो सकता है उस जमाने में मिट्टी का तेल भी नहीं होता हो, है ना, क्योंकि ये मिट्टी का तेल तो हमारे देश में तो होता नहीं, भारत में, ये तो हम आयात करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस समय तो सिर्फ दीपक किसके जलते होंगे, घी या तेल के दीपक जलते होंगे। अब तो आपने देखा होगा घी या तेल का दीपक ज़्यादा समय तक नहीं जलता, वो कुछ देर जलता है, उसके बाद में फिर क्या होता है, बढ़ जाता है वो दीपक, है ना। बढ़ जाने का मतलब क्या होता है, बुझ जाना, ठीक है। तो फ्लिकर का मतलब होता है, और आपने कभी ये भी नोट किया होगा, जो दीपक होता है वैसा घी का या तेल का, वो कभी तेज जल जाता है और कभी धीमा जलता है ना। और जैसे हल्की हल्की हवा के झोंके जब उससे टकराते हैं तो कभी वो उसका प्रकाश कम हो जाता है और कभी उनका प्रकाश थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना, इस तरह। तो उसको फ्लिकर बोलते हैं। फ्लिकर का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, है ना, कभी थोड़ा सा तेज हो जाना, कभी प्रकाश धीमा हो जाना। तो वो जो किसा गौतमी है वो सड़क के किनारे बैठी हुई है, और वो एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, है ना। तो वो उन जो दीपक हैं उनको देख रही है कि वो फ्लिकरिंग कर रहे हैं, है ना, वो टिमटिमा रहे हैं, और अंत में वो क्या हो गए हैं, बुझ गए हैं। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझ जाना, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश था कि मानव का जो जीवन है वो भी एक दीपक की तरह है ना। दीपक कुछ समय के लिए जलता है और फिर उसके होता है बुझ जाता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति जो होता है इस संसार में कुछ समय के लिए वो आता है और अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर, और किसा ने देखा कि अंत में जब पहले तो दीपक जले, कभी बुझ रहे थे, है ना, कभी टिमटिमा रहे थे, कभी तेज हो रहे थे उनका प्रकाश, कभी धीमा हो रहा था, और कुछ देर बाद वो सब बुझ गए, और अंत में चारों तरफ, एवरीवेयर यानी चारों तरफ, रेन्ड यानी साम्राज्य स्थापित हो गया। किसका, डार्कनेस का, अंधेरे का, यानी चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। एंड शी कंसिडर्ड, अब उसने यह माना, द फेट ऑफ मैन, कि यही मनुष्य की नियति है, यही उसके भाग्य में लिखा हुआ है। दैट कि देयर लाइव्स फ्लिकर अप, कि उनका जो जीवन है वो टिमटिमाता है। यानी देखो, हम बचपन होता है हमारा, फिर हम किस में आते हैं, किशोरावस्था में आते हैं, फिर यौवन, है ना, फिर गृहस्थाश्रम, और फिर वृद्ध होके इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि जो फेट ऑफ मैन है, जो मानव की नियति है, वो यही है कि वो फ्लिकर अप करता है, एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और बाद में वो पुनः उसकी क्या हो जाती है, जो लॉ होती है वो बुझ जाती है, अर्थात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एंड सी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप से पूछा, अपने आप उसने सोचा, हाउ सेल्फिश आई एम आई इन माई ग्रीफ, कि देखो मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी। अब उसको एक तरह से ज्ञान हो गया। तो महात्मा बुद्ध ने जान के उसको, जानबूझ के इस प्रकार का करने को कहा था कि तुम जाओ और ऐसे घर से मुझे एक मुट्ठी राई या सरसों के दाने लेके आओ जहां आज तक किसी परिजन की मृत्यु नहीं हो। तो उन्हें पता था कि ये इसको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे दिन भटकेगी ये, है ना, फिर जाके इसको पता चल जाएगा, और वही हुआ। फिर उसने अपने आप से कहा, किसा गौतमी ने, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में देखो कितनी स्वार्थी हो गई थी। डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मृत्यु है ये तो हम सबके लिए आनी ही है, ये हम सबके लिए कॉमन है।
Yet in this valley of desolation there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness। देखो बहुत ही प्यारी बात कही है इसके अंदर, है ना। उसने कहा है लेकिन इस वीरान घाटी के अंदर, है ना, वैली ऑफ डेसोलेशन का मतलब क्या है? एक ऐसा स्थान जो कि दुखों से भरा हुआ हो। अब ये संसार है, इसको वैली ऑफ डेसोलेशन कहा गया है ना, क्योंकि इस संसार के अंदर दुख ज़्यादा हैं, है ना, सुख कम है। तो किसा गौतमी को यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि इस दुख भरे संसार में भी देयर इज ए पाथ, एक रास्ता है, दैट लीड्स, जो कि जाता है, हिम टू मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैलिटी, अमरता की ओर, है ना। एक रास्ता है वो, है ना, उसको ये ज्ञान हो गया कि डेथ जो है वो हर व्यक्ति के लिए कॉमन है, और इस दुख भरे संसार में भी एक ऐसा रास्ता है जो अमरता की ओर ले जाता है। और वो रास्ता कौन सा है? Who has surrendered all selfishness, जिस भी व्यक्ति ने, महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसने स्वार्थ को त्याग दिया, सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया, है ना, स्वार्थ को त्याग दिया, वो इस संसार में अमर हो जाता है। द बुद्धा सेड, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड, है ना। अब देखो इसमें दो शब्द आए, इमॉर्टैलिटी और मॉर्टल। मॉर्टल बोलते हैं नश्वर, जिनका नाश हो जाए, है ना, जो नष्ट हो जाए, और इमॉर्टल का मतलब जो कभी नष्ट ना हो, अनश्वर, ठीक है ना। अब जैसे जो मनुष्य का शरीर है वो मॉर्टल है, लेकिन जो आत्मा है वो क्या है? इमॉर्टल है, ठीक है ना। तो बुद्ध ने कहा कि लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन, है ना। उन्होंने कहा कि जो हम मनुष्य हैं, है ना, हम जो नश्वर प्राणी हैं इस संसार के अंदर, वो इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड, वो दुख में हैं, वो पीड़ा में हैं, एंड ब्रीफ, और उनका जो काल है, उनका जो जीवन काल है वो शॉर्ट है। ब्रीफ का मतलब क्या होता है? शॉर्ट, बहुत कम समय के लिए यहाँ हमारा आगमन हुआ है इस पृथ्वी पर। एंड कंबाइंड विद पेन, और इस सब में क्या चीज छुपा हुआ है? दर्द छुपा हुआ है, दुख छुपा हुआ है। फॉर देयर इज नॉट एनी मीन्स by which those that have been born can avoid dying, है ना। अब इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा जिनका जन्म हुआ है वो अपनी मृत्यु को अवॉइड कर सकें। कि ऐसा कोई रास्ता नहीं बना आज तक, कोई तरीका नहीं बना कि जिसका जन्म हुआ हो उसकी मृत्यु को रोका जा सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, है ना। ओल्ड एज प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बीइंग्स, इस ही प्रवृत्ति के हम सब जीवित प्राणी होते हैं। यह हमारी मूल प्रवृत्ति है, ये सब लिविंग बीइंग्स की एक नेचर है ना। जैसे ये लिविंग बीइंग, देखो पौधों की भी यही होता है, जो पौधा होता है पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, और फिर लास्ट में वो पौधा भी क्या होता है? सूख जाता है ना, वृद्ध जब हो जाता है वो। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। अब देखो राइप फ्रूट्स का मतलब था पके हुए, जैसे कोई फल है ना, पेड़ के ऊपर पक जाता है तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, टपकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय कच्चे फल के। तो यही बताया गया है। तो जिस प्रकार से जो मनुष्य की उम्र ज़्यादा होती है, तो इस तरह से वो फल जो था वो पक गया, अब उसके टपकने के चांसेस ज़्यादा हैं, अर्थात उसकी मृत्यु के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस प्रकार से जो पके हुए फल होते हैं उनके गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न, इसी प्रकार जो ये नश्वर प्राणी हैं जब इनका जन्म होता है, आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, वो हमेशा मृत्यु के खतरे से ग्रस्त होते हैं, है ना। अब कई बार ऐसा भी होता है, देखो आपने आंधी आई तो जो कच्चे फल होते हैं वो भी टपक पड़ते हैं, तो वैसे ही समझ लो आप, माना किसी की कम उम्र में मृत्यु हो जाती है ना, तो वो एक तरह से आंधी आई। अब वो आंधी चाहे भले ही बीमारी की हो सकती है या किसी भी अन्य एक्सीडेंट की हो सकती है, किसी भी अन्य जो है ना चीज़ की वजह से हो सकती है। एज ऑल अर्दन, वैसे तो कितनी इसमें बड़ी बात है ना, उसकी मार्मिक बात बताई गई है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन,
सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, है ना। जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है, पॉटर किसको बोलते हैं, कुम्हार को बोलते हैं, जिस प्रकार से कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उनका अंत क्या होता है बताओ, अंत में वो फूटते हैं और वापस उसी मिट्टी में मिल जाते हैं। तो वही है ना, ये है कि बेटा हमारा जो शरीर है ना, इसीलिए तो इसको कहते हैं कि पंच तत्वों से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, है ना। यानी ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्वों से बना है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। तो जब हमारा शरीर इनसे बना हुआ है तो इन्हीं में मिलना उसका स्वाभाविक है, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से जो कुम्हार होता है, जो उसके मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो अंत में एंड इन बीइंग ब्रोकन, उनका टूटना निश्चित है और मिट्टी में मिलना उनका निश्चित है। सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी प्रकार हम सब नश्वर प्राणियों का जीवन भी उसी प्रकार का है। बोथ यंग एंड एडल्ट, both those who are fools and those who are wise all fall into the power of death, all are subject to death, है ना। अब इसमें किसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है इसके अंदर कि भाई इसकी तो मृत्यु होगी इसकी नहीं होगी, है ना। तो यही बता रहे हैं कि चाहे यंग हो चाहे अडल्ट हो, चाहे मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, सबका ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मृत्यु का वर्ण करना ही है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, हर व्यक्ति की मृत्यु होना सुनिश्चित है, चाहे वो कैसा भी है, गरीब है अमीर है, ठीक है ना, काला है गोरा है, ऊंची जाति का है नीची जाति का है, स्त्री है पुरुष है, ठीक है ना, पागल है बुद्धिमान है मूर्ख है ना, यंग है अडल्ट है, एक न एक दिन उसको इस पृथ्वी से विदा लेना है। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, है ना। देखो बहुत प्यारी प्यारी बातें इसमें बताई गई हैं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जिन व्यक्तियों को मृत्यु ओवरकम कर लेती है, मृत्यु अपने आगोश में ले लेती है, यानी मृत्यु जिनको अपने साए में ले लेती है, जिनको मृत्यु आघेरती है ना, वो इस जीवन से विदा ले लेते हैं। डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो इस जीवन से विदा ले लेते हैं। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर अपने बच्चे को नहीं बचा सकता। जैसे आपने देखा होगा कई जो पिता होते हैं ना, उनकी जीवित होते लेकिन बच्चे की लड़के लड़कियों की मृत्यु हो जाती है उनकी आंखों के आगे। तो ऐसा नहीं है, वो कहते हैं भाई देखो अभी तो दादी बैठी हुई थी और पोता मर गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उस कोई बचा सकता है, अपनी उम्र को उसे दे सकता है, ऐसा संभव नहीं है। ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, एक फादर जो है वो अपने पुत्र को नहीं बचा सकता। नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस, ना ही कोई जो नाते रिश्तेदार हैं वो अपने सगे संबंधियों को बचा सकते हैं, सबकी मृत्यु निश्चित है। मार्क, ध्यान रखो, वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमेंटिंग डीपली, जब ये जो सगे संबंधी लोग हैं ये आपकी ओर देख रहे हैं आशा भरी नज़रों से और विलाप कर रहे हैं गहरे से। वन बाई वन मोर्टल्स आर कैरिड ऑफ, है ना, हम सब एक एक करके हम सब नश्वर प्राणियों को मृत्यु ले जाएगी। लाइक एन ऑक्स, एक उस बैल की तरह, है ना, दैट इज लेड टू द स्लॉटर, जिसे कि कहाँ ले जाया जाता है, स्लॉटर हाउस में ले जाया जाता है ना, कसाई घर में जहाँ जिसे ले जाया जाता है। सो द वर्ल्ड इज अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके, अतः ये जो संसार है ये पीड़ित है। अफ्लिक्टेड विद मतलब अफेक्टेड बाय सफरिंग, डिजीज एंड पेन, है ना। ये जो संसार है ये दुखों से पीड़ाओं से, है ना, परेशानियों से भरा हुआ है। डेथ एंड डिके, मृत्यु से और क्षरण से, क्षरण का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाना। देयरफॉर, अतः द वाइज डू नॉट ग्रीव, अतः जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो विलाप नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं। मृत्यु हो गई तो वो उसका इतना रुदन नहीं मचाते हैं कि भाई जाना था चला गया, कुछ नहीं किया जा सकता। हालांकि मानव है, मानव स्वभाव है, सबको दुख होना लाजमी है ना, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो इतने गहरे से प्रभावित नहीं होते। कई ऐसा होता है कि बच्चा मर गया या कोई भी रिलेटिव मर गया और वो इतना ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है, फिर दिन रात वर्षों तक उसको ढोते रहते हैं उस बोझ को। अरे भाई जो जाने वाला था वो चला गया, है ना, हम क्यों अपने जीवन को नरक बनाएं उसकी वजह से, है ना, हम क्यों एक साइकेट्रिक पेशेंट बने, ठीक है ना।
यही इसमें बताने की, इसीलिए इसको इतना बड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, जिसको कि हम क्या नहीं करते हैं, आपस में डिस्कस नहीं करते। तो बेटा इसीलिए देखो आपकी बुक्स में ये सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं। अब तुम ऐसे मत कहना कि हमको मृत्यु से इनसे क्या वास्ता, लेकिन बेटा ये सब चीज़ें हमको जाननी जरूरी हैं, ठीक है ना। Therefore the wise do not grieve, इसीलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ग्रीव नहीं करते। Knowing the terms of the world, वो दुख नहीं मनाते। ग्रीव का मतलब क्या होता है, दुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि उन्हें इस संसार के नियम कानून पता है ना। इस संसार के जो तरीके हैं वो उन्हें पता है कि जो यहाँ आया है संसार में उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना है, इसलिए वो ज़्यादा दुख नहीं मनाते हैं। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind, है ना। देखो अभी इसमें महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कि ना तो रोने विलाप करने से ना ही दुख मनाने से कोई भी व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर सकता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और जबकि इसके विपरीत, हिज पेन विल बी ग्रेटर, है ना। अगर वो ऐसा करेगा, वीप करेगा, ग्रीव करेगा, तो उल्टा क्या होगा, उसका जो दुख है, दर्द है, ग्रेटर, वो बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसका जो शरीर है वो क्या पाएगा, कष्ट पाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वह अपने आप को खुद को रोगी बना लेगा, है ना, अपने आप को पेल बना लेगा। पेल मतलब निस्तेज, पीला, है ना, ऊर्जा से रहित कर लेगा अपने आप को। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, फिर भी चाहे वो कुछ भी कर ले, खाना, कहीं देखा वो खाना छोड़ देते हैं, है ना, खाना छोड़ दो, खुद बीमार हो जाओ, है ना, मरियल हो जाओ, लेकिन जो व्यक्ति चला गया, है ना, द डेड कैन नॉट बी सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशन, कि जो व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उससे इस विलाप के द्वारा, लेमेंटेशन के द्वारा, है ना, रुदन के द्वारा रोका नहीं जा सकता है, उसे बचाया नहीं जा सकता है। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, है ना। देखो बेटा महात्मा बुद्ध है तो वो बुद्ध वैसे ही नहीं है, कितनी बड़ी गहन बातें कही गई हैं इसमें, कि जो व्यक्ति शांति प्राप्त करना चाहता है उसे निकाल लेना चाहिए, ड्राउट का मतलब निकाल लेना चाहिए, द एरो ऑफ लेमेंटेशन एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, जो तीर रुदन का, विलाप का, कंप्लेंट का, शिकायतों का, और जो दुख का, है ना, कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब हम विलाप कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, तो एक तरह से हमारे शरीर में एक तीर गढ़ा हुआ है ना, एक तीर चुभा हुआ है ना, वो तीर हमको ये करवा रहा है, लेमेंटेशन करवा रहा है हमसे, कंप्लेंट करवा रहा है हमसे, ग्रीफ करवा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि उस तीर को बाहर निकाल फेंको। ही हु हैज़ ड्रोन आउट द एरो, और जिस व्यक्ति ने उस तीर को बाहर निकाल दिया, लेमेंटेशन के, कंप्लेंट के एंड ग्रीफ के तीर को बाहर निकाल दिया, हैज़ बिकम कंपोज्ड, वह धैर्य धारण कर लेता है, वो शांत गंभीर बन जाता है, और विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वो मन की शांति धारण कर लेता है। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, और जो व्यक्ति इन सब दुखों पे विजय प्राप्त कर लेता है, ओवरकम यानी विजय प्राप्त कर लेना, सॉरो यानी दुख, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड, वो इन सब दुखों से, है ना, मुक्त हो जाएगा, एंड बी ब्लेस्ड, और वो एक तरह से ईश्वर के आशीर्वाद का अधिकारी बनेगा, है ना। देखो बच्चों, मैंने एक अंकल देखे थे, उनके एक जवान बेटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, लेकिन मैंने देखा कि वो बिल्कुल काम, कंपोज्ड, है ना। बेटा दुख होता है, मानते हैं, है ना, लेकिन रोना, विलाप करना, अब जो मैं मानता हूँ कि मानव हैं हम लोग, है ना, भावनाएं होती हैं हमारे अंदर भी, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि लेकिन इसको अपने उसी जिंदगी भर के लिए बना के रखना, है ना, अपना जीवन नरक बना लेना, वो ठीक नहीं है। तो कितनी एक बहुत बड़ा, है ना, सार्थक संदेश इसमें देने की कोशिश की गई है। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, क्योंकि इसमें मैथ्स, साइंस, है ना, इंग्लिश, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं के खूब सारे वीडियोस हैं,
ठीक है ना। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि होता क्या बेटा, जब आप कमेंट करते हो ना तो उससे विजिबिलिटी बढ़ती है और बच्चों तक भी वो चीज़ पहुंचती है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है ना। इसकी लिंक जो होती है, और अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो जो है ना वो बेल आइकन है उसको हिट करें, है ना, उसको दबा दें, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।